सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप हिस्ट्री जी के एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों द्वारा। पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? सही जवाब है पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है वो पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अंगोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में स्थित है अंगोरवाट का विष्णु मंदिर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित है सिंधु नदी। अब अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वातापी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में। अगला प्रश्न है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिंसुरा। चिंसुरा ने कारखाना डचों ने स्थापित किया था। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? तो हुआ था फ्लासी के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नाम है कल्हन की पुस्तक का। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डोमेकस भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डोमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। अब अगला प्रश्न है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकन। कार्तिकन का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में गौत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मदुरै में। मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? सही जवाब पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें निर्मित है किससे है? सेलखड़ी से निर्मित है हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है वो अग्नि से मंत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, सर टॉमसन मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य यानी चाणक्य, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाणक्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वो है कनिष्क। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंदेल। चंदेल थे निर्माण स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो वो था 1793 में, यानी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन का। अश्वघोष जो था वो हर्षवर्धन का समकालीन था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। अगला सवाल, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो वो था सातवाहक। सिमुक जो था वो सातवाहक वंशों में से सातवाहक का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वो थे महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है?
तो है भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, विक्रत संवत कब से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था बिरसा। बिरसा थे मुंडा विद्रोह के नेता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो वो थे स्ट्रेटो द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो वो है सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो था लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी से बना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो सही जवाब इसका है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम गीत। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है अजंता। अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो थे कोलीय वंश से। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय को सेंट्रोकोटस कहा गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? तो वह पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो वह है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो है ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हेनस्यांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनस्यांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जनता किसने स्थापित किया था? तो क्या था, वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था रामोसी कृषक जत्था। अगला प्रश्न है, आर्यों की प्राचीन आस्था क्या थी? तो था विदय।
विदय आर्यों की प्राचीन आस्था थी। अगला प्रश्न है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वह है 81 ईस्वी सन में। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था, किसका था? वो था गारो का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, तो था कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो था भील विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वो था गिरिव्रज राजगृह मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णत सोम को समर्पित है? तो वो है नौवा मंडल। नौवा मंडल जो है वो पूर्णत सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में घटित हुई घटना है। अगला प्रश्न ऋग्वैदिक काल की विस्तार किस नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो वह है झेलम नदी। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो वो था अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ किया? तो वो था 78 ई में। अगला प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो वह औरंगाबाद जो कि अभी संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। तो संभाजी नगर में है एलोरा तथा अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विलपवन से जुड़े हैं? तो वह है बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो था मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वह उपनिषद में जो है वो मोक्ष की चर्चाएं मिलती है। अगला प्रश्न है कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं जातक कथाएं से संबंधित है। अगला प्रश्न हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अगला प्रश्न है शक विजेता किसे माना जाता है? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा वानभट्ट। अगला सवाल है सन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो हुई थी मेरठ से। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दिनार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो वो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला सवाल मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो है महापद्मनंद। अगला सवाल मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीटेड है। तो सही जवाब है बृहद्रथ। बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। अगला सवाल है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर यानी कितने वर्षों का अंतर है? तो वह 135 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में। अगला सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला सवाल लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है?
तो वह है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किया था मौर्य वंश ने। अगला सवाल है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो वो है कोणार्क में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो थे बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है वो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक और अन्य नाम क्या था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी है? तो वो है समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख शाक्य कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो था एरन से प्राप्त हुआ था सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो वह नागर शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो सही जवाब है विद्यक भागम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो वो है कल्हन। कल्हन की पुस्तकों में निहित है हर्ष के समय की सूचनाएं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि हिस्ट्री पर आधारित थी। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जी की प्रैक्टिस करते रहे।